के बारे में जरा सोचो। जैसा कि थंबनेल पे आप देख सकते हैं सीबीआई के बारे में, तो सीबीआई के बारे में चंद बातें जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर सीबीआई एसएससी सीजीएल के द्वारा प्राप्त किया गया जॉब जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल में, तो एसएससी सीजीएल में सबसे ज्यादा पावर रखने वाला जॉब है हमारा सीबीआई का। ठीक है, सीबीआई के बारे में अगर हमें जानना है तो छोटी सी बातों को जानना पड़ेगा। देखो, सीबीआई की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी अच्छी खासी जाती है। ऐसे मत समझ लेना कि पेपर दे दिया प्री का और मेंस का और सीबीआई में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, सीबीआई में सिलेक्शन लेने के लिए प्री में भी आपका स्कोर अच्छा होना जरूरी है, मेंस में भी आपका स्कोर का अच्छा होना जरूरी है, डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, और टाइपिंग वाइपिंग भी शायद इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें भी हमें जो है बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा इन सभी बातों का। बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो में हम सीबीआई पोस्ट के बारे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला, ठीक है, कि किस एग्जाम के माध्यम से आप एसएससी के सीबीआई पोस्ट में चयनित होते हैं। दूसरा, इसमें पावर क्या मिलती है आपको, कितनी वैल्यू होती है इसकी। तीसरी, अगर हम बात करें यहां पर तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। चौथा हो जाएगा हमारा वर्क प्रोफाइल, पांचवा हो गया ट्रेनिंग, और उसके बाद हो जाएगा सैलरी। एक एक पॉइंट के बारे में बड़े तसल्ली से हम बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जाम के बारे में अगर आप बात करेंगे तो अगर आपको सीबीआई ऑफिसर में जाना है तो आपको टोटल 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। या तो आप एसएससी के माध्यम से जा सकते हैं, नहीं तो आप यूपीएससी के माध्यम से जा सकते हैं। एसएससी के माध्यम से जाएंगे तो आप जो है सब इंस्पेक्टर के पोस्ट से चयनित होंगे, लेकिन वहीं अगर आप यूपीएससी के माध्यम से जाएंगे तो एसएससी में जहां पर 2 या 3 प्रमोशंस के बाद जो पोस्ट मिलता है वो सीधा का सीधा यूपीएससी देने के बाद आप वहां से चयनित हो सकते हैं। चूंकि यूपीएससी आपको पता है कि बहुत बड़ा एग्जाम है और वहां पर क्लियर करना थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, इस वजह से बच्चों का बहुत अच्छा प्रेफरेंस होता है कि हम एसएससी सीजीएल के माध्यम से इस पोस्ट को चुन सके। पिछली बार 2018 में जो ये मेरिट लिस्ट आई थी, उस मेरिट लिस्ट में ऑल ओवर टॉप 10 रैंक की अगर हम बात करें 1 से लेकर 10 तक, तो उस 1 से लेकर 10 तक में 10वें स्थान पर जिस स्टूडेंट ने पोस्ट को ऑप्ट किया था वो था एसएससी में सीबीआई का सब इंस्पेक्टर। बाकी लोगों का जो क्रेज होता है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनकम टैक्स के ऊपर ज्यादा होता है, लेकिन सीबीआई भी एक ऐसा पोस्ट है जो छुपा रुस्तम है, पावर सबसे ज्यादा है, पैसे की बात करेंगे तो पैसा भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी काफी डिमांड में रहता है और इस वजह से इसकी कट ऑफ जो होती है वो ज्यादा जाती है। दूसरा, अगर हम बात करें यहां पर पावर के बारे में, तो पावर इसकी सबसे ज्यादा क्यों है समझो यहां पर। तो भाई इसकी पावर इसीलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इन्हें डायरेक्ट पीएमओ को जो है, ठीक है, सीधा का सीधा पीएमओ को इन्हें मैसेज देना होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मानो कि मैं अगर किसी मिनिस्ट्री में जॉब कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई हेड होगा, मेरे ऊपर उसके ऊपर भी कोई हेड होगा, तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मतलब एक तरीके से मानो कि रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं या मेरे ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन जो सीबीआई होती है ना, उनके ऊपर प्रेशर बनाने का कोई प्रेशर मतलब फॉरम ही नहीं होता है। सबसे निष्पक्ष जो है ये बॉडी होती है और यहां पर ये जो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं ये पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, इनके पीएमओ का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, ये डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे वहां पे। उसके अलावा वेपन की बात करें तो वेपन भी इसमें मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके कमिश्नरेट के ऊपर कि आप जिस एरिया में रहते हो क्या वहां पर सच में आपको वेपन की आवश्यकता है या फिर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आपने ये भी देखा होगा कि कहीं पर भी अगर सत्यता या निष्पक्षता की बात की जाती है तो सीबीआई का नाम सबसे पहले आता है। जैसे मानो कि अगर 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, व्यापम घोटाले की बात करें या XYZ किसी भी तरीके की कोई भी हम एक तरीके से घोटाला हो गया, स्कैम हो गया या कोई भी हमारा जैसे कोई टेररिस्ट भाग रहा है, ठीक है, या फिर कोई देश छोड़कर जा रहा है, उन सभी केसेस में अगर निष्पक्षता की बात है कि हाँ इस केस को निष्पक्ष तरीके से कौन जांच करेगा, तो वहां पर सबसे पहले खड़ी होती है सीबीआई। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। क्योंकि भैया सीबीआई है तो क्या इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है, तो बिल्कुल है। गर्ल्स भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, बॉयज भी एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मतलब जो थोड़े से दुरुस्त हैं, हाथ पैर सही है और जिनकी हाइट जो है मेन की 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर, इतनी अगर हाइट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है और हाइट में भी। जैसे गुरखा बटालियन हो जाता है, उनकी थोड़ी हाइट कम होती है तो वहां पर उनको कुछ सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है। चेस्ट का भी एक्सपेंशन का होता है, आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ विजन के बारे में भी कहा जाता है कि डिस्टेंट विजन जो है वो 6/6 होना चाहिए और नियर विजन के बारे में भी पूरा फॉर्म में अच्छे तरीके से डिटेल में मेंशन्ड होता है। एज वेज क्राइटेरिया एवरीथिंग होती है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ नहीं पाएंगे।
ठीक है भाई, समझ रहे हो? चलो आ जाओ। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो वर्क प्रोफाइल के बारे में जानो। बहुत बच्चे बोलते हैं सर इस डिपार्टमेंट में जाने के बाद क्या काम मिलेगा? सर जब आपको मिलेगा वो डिपार्टमेंट तो सर आप जाके वहां क्या काम करोगे सर, बताओ? तो तब तो जाऊंगा तो वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? वहीं से लाइव क्लास चला देंगे, वहीं से कंपाउंड टेस्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी बात करो कि सीबीआई में जो काम होता है वो क्या क्या होता है। क्योंकि देखो यार, आप सभी मेरे भाई बहन हो, ठीक है? और मुझे जहां तक लगता है कि जितना पढ़ाना इंपॉर्टेंट है ना, उतना इन सभी चीजों के बारे में अवगत कराना भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों के बारे में हम जानेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि यार हमें तैयारी करनी है तो किसकी करनी है, हमें कौन सी चीजें मोटिवेट करेंगी। अगर एक किसान को खेती नहीं आती है, ठीक है, तो वो अनाज कैसे उगाएगा? आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए बने हो। तो इसीलिए मैंने ये जो मुहिम है वो शुरू की है कि नहीं यार, एक पोस्ट तो डेली मैं अपने भाइयों को बताऊंगा जरूर आगे इस चैनल पे, ताकि वो सब्सक्राइब भी करे इसी विश्वास पे कि हाँ सच में मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, सच में कुछ मेरे लिए, मेरे फायदे के लिए बात हो रही है यहाँ पे और किसी के लिए नहीं हो रही है। ठीक है, तो तुरंत वीडियो को जो है लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बात करते हैं वर्क के प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे पहला काम आपने सुना होगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे आप ऐसे समझ लो भैया सीबीआई का जांच पड़ताल चल रहा है, उनके घर पे छापा उपा पड़ा हुआ है और सीबीआई की टीम आई हुई है, एक एक चीज उनसे पूछ रही है, बताओ कितना लिया, किसको दिया, कितना दिया, ठीक है? ये चीज ध्यान रखो। दूसरी बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर सीबीआई और ईडी में क्या फर्क है? तो भैया ईडी जो है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो थोड़े बड़े लोगों पर छापा मारती है। जैसे भी देख रहे हो ना, जैकलिन फर्नांडिस जो है वो लपेटे में है, राहुल गांधी कभी कभी आ जाते हैं। तो ईडी जो होते हैं ना, ईडी वाले छोटे मोटे लोगों पे छापा नहीं मारते, सीधा बड़े लोगों पे छापा मारते हैं। और हवाला का जितना भी पैसा का लेन देन होता है वो ईडी रखती है। सीबीआई के बारे में बात करें तो जैसे व्यापम हो गया, 2G हो गया, इनका इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया, ठीक है? जैसे बिहार में मानो कोई बहुत दुखद घटना हो गई, उन्नाव रेप केस पीड़िता का हो गया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है सीबीआई को, जाइए आप जांच पड़ताल करिए, उस पर्टिकुलर स्टेट की या जो टास्क फोर्स है, एसटीएफ है, वो पक्ष नहीं हो पा रही है, तो आपकी हमें निष्पक्षता की जरूरत है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि सीबीआई की जरूरत क्रिमिनल्स को भी पकड़ने में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो विजय माल्या भाग रहे हैं या कोई क्रिमिनल भाग रहा है देश छोड़ के, उस केस में सीधा का सीधा सीबीआई को ऑर्डर दिया जाता है कि आप उनको पकड़ें, आप उनका थोड़ा मान सम्मान ध्यान रखें, ठीक है? ससुराल में उनको लेके आए। तीसरा हो गया रेड मारना। रेड मारने में भी सीबीआई बहुत ज्यादा आगे रहती है, इस बात को ध्यान रखो, यही इनकी फील्ड ड्यूटी होती है रेड्स में। आपको रेड्स के बारे में जो है डिटेल जानकारी मैं फिर कभी और किसी दिन दूंगा। इंटरोगेशन भी पता है आपको, इंटरोगेशन कैसे होता है ये समझ लो। जैसे मानो कि आपको ऐसे समझ लो कि मैं सीबीआई एक ऑफिसर हूँ और मुझे पता चला कि राजस्थान में कोई पर्टिकुलर कहीं पर बहुत बड़ी डकैती हो गई है, उसमें वहां की राज्य सरकार की जो पुलिस हैं वो उस केस को पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रही। फिर वहां पर मुझे भेजा जाता है कि आप सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से गए हैं, आप वहां जाकर लोगों से इंटरोगेट करिए और पता करिए वहां पर कि राज्य की धरोहर को किसने चुराया है। तो वहां पर जाके मैं उल्टा उस पुलिस ऑफिसर से भी इंटरोगेट कर सकता हूं जो उस थाने का एसआई है। मतलब एक राज्य में, एक थाने में जो एसआई है और मैं सीबीआई का एसआई हूं, तो मेरी पावर उससे लाख गुना ज्यादा होगी, ठीक है? मैं जाऊंगा तो मुझे बैठने के लिए चेयर मिलेगा और क्या क्या उनको करना पड़ सकता है ये आप समझ ही सकते हो। अगर आपको देखना भी होगा तो एक मूवी देखना जरूर, जिसमें अजय देवगन की एक मूवी है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, जिसमें उन्होंने किसी की मतलब मार के हत्या कर दी है अपनी बेटी की वजह से। उसमें बड़े अच्छे तरीके से सीबीआई ऑफिसर का जो पावर है वो दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो सीक्रेट वेरिफिकेशन, ये भी बहुत कि बांग्लादेश के कुछ शरणार्थी आ गए, पाकिस्तान के कुछ लोग आ गए, तो आप उनको सीक्रेटली कैसे वेरीफाई करोगे? कैसे वेरीफाई करोगे कि कौन इंडिया का है, कौन कहाँ का है? ठीक है, तो ये सभी चीजें चल रही होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेनिंग के बारे में, तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों को क्या लगता है दोस्त, 1000+ लाइव कर दो। सबसे पहले तो 1000+ लाइव चाहिए हमको, सबसे पहले 1000+ लाइव चाहिए, तभी हम सैलरी बताएंगे। तुरंत अपने स्टेटस पे शेयर करो जल्दी से, अपने स्टेटस पे तुरंत शेयर करो जल्दी से, ठीक है? तो अब आ जाओ यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करते हैं। सीबीआई की पोस्ट इकलौती ऐसी है जिसमें सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है, इस बात को ध्यान दो, सबसे लंबी ट्रेनिंग। एसएससी सीजीएल में अगर कोई पोस्ट है जिसकी सबसे ज्यादा दिनों तक ट्रेनिंग होती है तो वो है सीबीआई की। 32 से 33 घंटे तक, 32 से 33 हफ्तों तक इनकी ट्रेनिंग होती है। 32-33 दिन की बात नहीं कह रहा मैं, 32-33 हफ्तों की बात कह रहा हूं मैं, ठीक है? यानी 200 दिनों तक इनकी ट्रेनिंग ही चलती रहती है। 2 फेजेस में होते हैं। पहला होता है जिसमें इनको पूरा का पूरा पढ़ाने लिखाने वाला काम होता है। पढ़ाने लिखाने का मतलब कैसे हो गया, जैसे आपको इतनी कानून यहां पर पढ़ा दी जाएगी, ठीक है, इतनी कानून जितना एक वकील भी नहीं जानता होगा। कैसे?
ठीक है। अगर मानो आप किसी राज्य सरकार में, या मानो मैं जैसे राजस्थान में गया, राजस्थान के किसी थाने में गया, वहां पर थाने में जाके मैं किसी पुलिस ऑफिसर को इंट्रोगेट कर रहा हूं वहां पे, या लोगों को इंट्रोगेट कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे पता होनी चाहिए कि कौन सी धारा लगानी है और किस अकॉर्डिंग लगानी है। ठीक है। उसके अलावा आपको हर तरह के वेपन के बारे में जो है ट्रेन किया जाता है। आपको यहाँ पर जो है ग्रेनेड हो गया, आर्टिलरी हो गया, हर एक वेपन के बारे में बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा आपको फॉरेंसिक की भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे फिंगरप्रिंट को आप कैसे पकड़ सकते हो, चोरी हुई तो और क्या क्या सबूत वहां से आप ले सकते हो, डीएनए से लेकर आप कैसे कैसे लोगों को पकड़ सकते हो। तो सबसे लंबी ट्रेनिंग अगर होती है तो 32 से 33 घंटे की सीबीआई की होती है। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि सीबीआई का जो पोस्ट है वो सबसे एडवेंचरस है। एडवेंचरस का मतलब क्या होता है? देखो, एक होती है नौकरी, सीधी सादी जिंदगी, गए अपना 10 बजे दफ्तर गए, शाम को 5 बजे आ गए, तनख्वाह 1 तारीख को आ गई अकाउंट में और जी रहे हैं। और दूसरा होता है जिसमें मजा आता है, हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। जैसे जो मेरा रूममेट था, उसकी हमेशा से इच्छा थी कि भैया चाहिए तो एसआई इन सीबीआई ही चाहिए, मुझे एडवेंचर चाहिए, मुझे बंदूक चलाना सीखना है, मुझे कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मुझे इतना नॉलेजेबल बना दो कि मैं किसी की मतलब एक तरीके से बैंड बजा सकूं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से मैं आपको ये बोलूं तो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल और सबसे ज्यादा जानकारी पावरफुल वाला ये पोस्ट हो जाता है। यहां पर जब आप जाओगे और सीबीआई की ट्रेनिंग की बात आएगी, तो सीबीआई की ट्रेनिंग आपको दिल्ली के बगल में गाजियाबाद है, वहां पर होती है सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद। यही वो बिल्डिंग है, देख लो। इस बिल्डिंग का तुरंत फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि भैया अब कुछ दिनों के बाद इसी बिल्डिंग में किसी कमरे में हमारा भी ट्रेनिंग हो रहा होगा और यहीं पर जाएंगे मेरे भाई। ठीक है। चलो, अब सैलरी के बारे में सबसे ज्यादा बच्चे उतावले हैं, भैया सैलरी कितना दोगे, हैं? बहुत जल्दी है तुमको सैलरी के बारे में, सैलरी का सुन लो। ठीक है। सीबीआई जैसे कि अपने आप में एक स्पेशल पोस्ट है, तो इसकी सैलरी भी अपने आप में स्पेशल है। सैलरी कैसे अपने आप में स्पेशल है पता है? कोई भी पोस्ट में अगर आप नौकरी करते हो ना, किसी भी पोस्ट में आप जॉब करते हो, तो आपको मिलती है 12 महीने की तनख्वाह। सीबीआई ऐसा है जिसमें आपको मिलती है पूरे 13 महीने की तनख्वाह। दोबारा से सुन लो, 72,000 रुपए से ऊपर की तनख्वाह होती है हर महीने। ठीक है। और इसमें आपको 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जहां पर आपको सैटरडे या संडे को भी बुला लिया जाता है ड्यूटी पे। आइए सर, थोड़ा सा सेवा प्रदान करिए, ये जो फाइल है अभी भी जो है ओपन है, इस केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करना है। तो सैटरडे संडे को भी आपको काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो भी जॉब हमारा ग्राउंड ड्यूटी पे होता है ना, जो हमें फील्ड पे जाके काम करना होता है, ठीक है, तो उसमें थोड़े से लोगों से उल्टे सीधे कांटेक्ट भी बनते हैं और वहां पर थोड़ी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर आपको जो है बहुत बार नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो आपको 13 महीने की पूरी सैलरी देती है। ठीक है। उसके अलावा पेट्रोल बिल, मोबाइल बिल, एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस है, वो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स सिटी में रहते हो तो 8%, वाई सिटी में रहते हो 16 और जेड में रहते हो 24। बोलोगे सर ये 8, 16, 24% क्या है? तो ये डिपेंड करता है कि आपका शहर कितना महंगा है। जैसे बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो आपको आपकी तनख्वाह का 8% किराए के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप बैंगलोर या फिर मुंबई में रहते हो तो आपको पूरे अपनी तनख्वाह का, जैसे मानो 50,000 आपका ग्रॉस पे है, तो 50,000 का 24% आपको किराए के तौर पे मिलेगा। तो ये चीजें कुछ फैक्टर्स होती हैं। इसके अलावा जो अदर फैक्टर हैं वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बाकी उससे आप रूबरू हो। ठीक है। कि बहुत ऐसे कम ऑफिसर होते हैं जो शायद ही अपनी कभी किसी सैलरी को यूज करते हो, बाकी और भी काम चल जाता है। कैसे चलता है वो शायद पता ही होगा आपको। ठीक है। लोगों से कुछ गिफ्ट मिल जाते हैं, बस उसी पे काम चल रहा होता है। बाकी जो है ईमानदारी अपने जगह है और गिफ्ट अपने जगह पर है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो है आगे चलकर आपको बढ़िया तरीके से इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, मन लगाकर पढ़ना है, प्री बढ़िया से निकालना है, मेंस बढ़िया से निकालना है, तभी जो है आपको एक बढ़िया सीबीआई ऑफिसर के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। अगर चाहते हो सीबीआई ऑफिसर के लिए नियुक्त होना तो कम से कम इतना टारगेट रख लो कि 700 नंबर का एसएससी सीजीएल का पेपर होता है और 600 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। इस बार तो 620 प्लस पर भी सिलेक्शन किसी का नहीं हो रहा है, 620 या 621 पर भी है जनरल का, तो कट ऑफ तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। मुझे जहां तक लग रहा है मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, इतना अगर मन में लेके चले कि भैया 600 प्लस अगर स्कोर आ रहा है तो आप अच्छा कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको सीबीआई में बढ़िया पोस्ट चाहिए, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हो, तो आपको जो है शुरू से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टीयर 1 में भी, टीयर 2 में भी, मेंस में भी, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग। ठीक है। चलो, तो सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं और ये छोटी सी जानकारी है, बताओ कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में एक बार। क्या चाहते हो कि डेली हम ऐसे जो है एक छोटी सी वीडियो के साथ आया करें? बताओ, बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको। 1000 प्लस लाइव कर दो जल्दी से तुरंत,
1000+ लाइव कर दो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, हमारे दोनों टेलीग्राम है। डेली जो पोस्ट के बारे में बताएंगे आपको वो हम दोनों टेलीग्राम पर डाल दिया करेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो पूरी पोस्ट बताई है, डिटेल बताई है, हर कुछ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन। मजा आया? तो साथ में कमेंट बॉक्स में एक और बात बता देना कि अगले सेशन में आप किस पोस्ट के बारे में बढ़िया पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, ठीक। हम उसी पोस्ट के साथ शुरुआत करेंगे। अब बात करते हैं अपने क्लास के बारे में, ठीक है। बच्चा पूछ रहा है सर पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। देखो एक और चीज समझो दोस्त मेरे भाई, आप लोग है ना थोड़ा सा एक एक पेशेंस रखा करो। देखो कोई भी चीज, जैसे कि मैंने कहा है ना आपको कि मैं हर दिन एक नए पोस्ट की पूरी जानकारी दूंगा, तो इस बात में समझो, आप छोटी सी बात को समझो। जैसे यहाँ पर एक और बारे के बारे में बताते हैं हम आपको। जिंदगी में है ना जो मैंने एक्सपीरियंस किया पर्टिकुलरली, इस ट्रेनिंग शब्द में समझना, ये जो ट्रेनिंग है ना 32 से 33 हफ्तों की ट्रेनिंग, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी लाइफ में। आपने जीवन अपना क्या जिया है ना, आप अभी क्या अपने गरीबी से ट्रेन हो रहे हो, आप अभी क्या अपने मजबूरियों से ट्रेन हो रहे हो, आप अभी क्या मेरे लेक्चर से ट्रेन हो रहे हो, इससे कई गुना ज्यादा ट्रेनिंग आपको यहाँ पर जाके मिलेगी, ठीक है। आप लाइफ में मतलब यूं समझ लो ना कि एक इनकम टैक्स का भी पोस्ट होता है, आपको एक एक्साइज का भी पोस्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का भी पोस्ट होता है, अलग अलग पोस्ट होते हैं ना। लेकिन उन सभी पोस्टों में जितने आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे उन सब का ऐसे समझ लो कि 10% जो है वो आपको सीबीआई में मिलने वाला है। आप जब सीबीआई ऑफिसर में सब इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त होते हो तो आपको हर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। कभी आप इनकम टैक्स वालों के साथ मिलकर कहीं पर रेड मारोगे, कभी आप नारकोटिक्स वालों के साथ मिलकर कहीं पर रेड मारोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार एक बात को हमेशा ध्यान रखो, मतलब एक कहते हैं ना कि जीने की कोई मकसद होनी चाहिए, तो जीने का मकसद नौकरी कभी नहीं है, जीने का मकसद पैसा कभी नहीं हो सकता इंसान के लाइफ में कि यार पैसा चाहिए इस वजह से मैं जी रहा हूँ। जीने का मकसद एक खुशी होनी चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, हाँ यार ये तो बनना है। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहलाए, ठीक है। लेकिन जब लास्ट में उनके मृत्यु के बाद उनके कमरे में देखा गया तो कुछ किताब और कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो जीने का मकसद कुछ बड़ा करने का होना चाहिए, और वो बड़ा आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे ड्रीम से कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारी बातें जो है वो डिपेंड करती हैं, इस पे थोड़ा सा काम करो, यहाँ तक पहुँचना है, अपने गोल तक पहुँचना है, और यहाँ पहुँचकर बहुत बड़ा करना है, ठीक। 1000 लाइव आप लोगों ने अब तक नहीं पहुँचाया है, जल्दी से 1000+ लाइव कर दो। इसके अलावा मैं आपको आने वाले सेशंस में सब इंस्पेक्टर के बारे में भी, और उसके बाद जो है सीएसएस जो कि लड़कियों के लिए सबसे अच्छा पोस्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बाद हो गया आपका जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सभी पोस्ट के बारे में छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स भी बताएंगे। साथ में कुछ बच्चों का ये भी कमेंट होगा सर क्या हम एलिजिबल हैं, नहीं है, क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या ब्लाइंड है, हमारे लिए कौन सा पोस्ट होगा, हमारा जो है यहाँ तक ग्रेजुएशन हो रखा है। तो हर कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना। पहली वीडियो है इसीलिए सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी तीसरी वीडियो से मुझे नहीं लगता इतनी बातें बताने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एक और बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट की तैयारी करोगे ना उस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा अच्छा से और गूगल कर लेना, बाकी मैं तो बता ही दूंगा, और उसका फोटो अपने कमरे में जरूर लगा लेना, अपने स्टडी टेबल के सामने जरूर लगा लेना। बेशक भगवान है आपके दिल में, बेशक माता पिता भी आपके भगवान है, लेकिन अब इसी को अपनी जन्नत, इसी को अपना सपना, इसी को अपना सब कुछ मानना, ठीक है। ताकि इसी के लिए अपना पूरा दिन लगा दो, पूरा निछावर कर दो खुद को, और बस बनेंगे तो भैया यही। मैं सिर्फ सीबीआई के बारे में नहीं कह रहा, आप जिस भी पोस्ट को अपना मानोगे ना बस उसको अपना बना के उसी के तैयारी में लग जाना, ठीक है। बहुत दिल से, बहुत मन से मैं आपका ये 60 दिन 60 मैराथन करा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सुबह शाम मैं पीपीटी बनाता हूँ, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ आज बच्चों को क्या कुछ नया देने वाला हूँ मैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो हर बात अगर मैं इतनी कोशिश कर रहा होता हूँ दोस्तों तो क्यों कर रहा होता हूँ? ताकि आपका बेनिफिट हो सके, आप उससे ज्यादा फायदा उठा सकें। मुझे पता है एक बात कि दूर दराज गांव में कोई लड़का बैठा है, मेरी वीडियो देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, ऐसे चिपक के देख रहा है, ठीक है, कहीं खेत में कोई बैठ के वीडियो देख रहा है, उनको इतना पता नहीं होता है डिपार्टमेंट के बारे में। अरे यार जब हम खुद तैयारी करने निकले थे हमको कौन बताया? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग गए, तब तक तो समय निकल चुका था ना। तो उससे बढ़िया ऐसा ही हम क्यों ना करें कि हम पहले से ही जानकारी कुछ प्राप्त करके रखें। मैं जब भी डिमोटिवेटेड होता था ना, जो पोस्ट में मुझे जाना था मैं उसके बारे में जरूर सर्च करता था। आप लोगों को एक और बात बता दें, जितने मेरे भाई दिल्ली में रहते हैं, अगर मन कभी ना लगे ना तो शाम को जो मूवी देखने जाते हो या कहीं और जाते हो ना, कभी थोड़ा यूपीएससी भवन हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, आयकर विभाग हो गया, उधर घूम के चले आना, ठीक है। मेरा मन नहीं होता था, मैं बाइक उठाऊंगा सीधा उधर घूम घाम के चलाऊंगा, बड़ा अच्छा महसूस होता है यार। फोटो खींच के रख लेना बस कि भैया आज गेट के बाहर है,
कल गेट के अंदर होंगे, ठीक है, और अंदर होंगे तो एक रुतबे के साथ होंगे। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बातें हो गई, और पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 1 को पढ़ लिया था, टाइप 2 को पढ़ लिया था। तुरंत टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, और लास्ट में एक और बात कहेंगे, इसको मैं लास्ट में कहूंगा। आज शुरू में बहुत मोटिवेशनल